नमस्कार साथियों, आज हम भगवान शिव से जुड़े द्वादश ज्योतिर्लिंगों में चौथे स्थान के ज्योतिर्लिंग की कहानी आपके साथ में साझा कर रहे हैं। यह है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से लगभग 78 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। यह एकमात्र मंदिर है जो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। यहाँ भगवान शिव नदी के दोनों तट पर स्थित हैं। महादेव को यहाँ पर ममलेश्वर व अमलेश्वर के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के आसपास कुल 68 तीर्थ स्थित हैं और यहाँ भगवान शिव 33 कोटि देवताओं के साथ विराजमान हैं। ओंकारेश्वर महादेव नर्मदा नदी के किनारे ओम के आकार वाली पहाड़ी पर विराजमान है। हिंदू धर्म में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर कई मान्यताएं हैं, जिसमें सबसे बड़ी मान्यता ये है कि भगवान भोलेनाथ तीनों लोक का भ्रमण करके प्रतिदिन इस मंदिर में रात को सोने के लिए आते हैं। महादेव के इस चमत्कारी और रहस्यमयी ज्योतिर्लिंग को लेकर यह भी माना जाता है कि इस पावन तीर्थ पर जल चढ़ाए बगैर व्यक्ति की सारी तीर्थ यात्राएं अधूरी मानी जाती हैं। ओंकारेश्वर मंदिर से सबसे बड़ी मान्यता यह जुड़ी है कि रात्रि के समय भगवान शिव यहाँ पर प्रतिदिन सोने के लिए आते हैं। मान्यता यह भी है कि इस मंदिर में महादेव माता पार्वती के साथ चौसर खेलते हैं। यह कारण है कि रात्रि के समय यहाँ पर चौपड़ बिछाई जाती है और आश्चर्यजनक तरीके से जिस मंदिर के भीतर रात के समय परिंदा भी पर नहीं मार पाता है, उसमें सुबह चौसर और उसके पासे कुछ इस तरह से बिखरे मिलते हैं जैसे रात्रि के समय उसे किसी ने खेला हो। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक कथा यह भी आती है, जिसके अनुसार राजा माधांता ने एक बार भगवान शिव की कठिन तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन देकर 2 वर मांगने के लिए कहा। जिसके बाद माधाता ने पहले वर में उन्हें इस स्थान पर विराजमान होने को कहा और उसके बाद कहा कि आपके नाम के साथ मेरा नाम भी जुड़ जाए। मान्यता है कि तभी से भगवान शिव यहाँ पर विराजमान है और लोग इस क्षेत्र को मानधाता के नाम से जानते हैं। और एक दूसरी कथा यह भी आती है कि इस मंदिर में शिव भक्त कुबेर ने तपस्या की थी तथा शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसे शिव ने देवताओं का धनपति बनाया था। कुबेर के स्नान के लिए शिव जी ने अपनी जटा के बाल से कावेरी नदी उत्पन्न की थी। यह नदी कुबेर मंदिर के बाजू से बहकर नर्मदा जी में मिलती है, जिसे छोटी परिक्रमा में जाने वाले भक्तों ने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में देखा है। यही कावेरी ओमकार पर्वत का चक्कर लगाते हुए संगम पर वापस नर्मदा नदी में मिलती है। इसे ही नर्मदा कावेरी का संगम कहते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक और कथा सुनने को मिलती है कि मुनि श्रेष्ठ नारद घूमते हुए गिरिराज विंध्य पर्वत पर पहुंच गए। विंध्य ने बड़े आदर सम्मान से उनकी विधिवत सेवा की और बोला, मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पास हर प्रकार की संपदा है, किसी वस्तु की कमी नहीं है। इस प्रकार के भाव को मन में लिए विंध्याचल नारद जी के समक्ष खड़ा हो गया। अहंकार नाशक नारद जी विंध्याचल की अभिमान से भरी बातें सुनकर लंबी सांस खींचते हुए चुपचाप खड़े रहे। उसके बाद विंध्याचल पर्वत ने पूछा, आपको मेरे पास कौन सी कमी दिखाई दी? आपने किस कमी को देखकर लंबी सांस खींची? नारद जी ने विंध्याचल को बताया कि तुम्हारे पास सब कुछ है, किंतु मेरू पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उस पर्वत के शिखरों का विभाग देवताओं के लोकों तक पहुंचा हुआ है। मुझे लगता है कि तुम्हारे शिखर के भाग वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इस प्रकार विंध्याचल पर्वत लज्जित हुआ और वह शंभु की आराधना पूजा के बाद निरंतर उनके ध्यान में तल्लीन हो गया। उसकी कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव उस पर प्रसन्न हुए और भगवान शिव ने विंध्य को उत्तम वर दे दिया।
उसी समय देवगण तथा शुद्ध बुद्धि और निर्मल चित्त वाले कुछ ऋषिगण भी वहां आ गए। उन्होंने भी भगवान शंकर जी की विधिवत पूजा की और उनकी स्तुति करने के बाद उनसे कहा, प्रभु आप हमेशा के लिए यहाँ स्थिर होकर निवास करें। देवताओं की बात से महेश्वर भगवान शिव को बड़ी प्रसन्नता हुई। लोगों को सुख पहुंचाने वाले परमेश्वर शिव ने उन ऋषियों तथा देवताओं की बात को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया। वहां स्थित एक ही ओंकार लिंग दो स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्रणव के अंतर्गत जो सदाशिव विद्यमान हुए उन्हें ओंकार नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार पार्थिव मूर्ति में जो ज्योति प्रतिष्ठित हुई थी वह परमेश्वर लिंग के नाम से विख्यात हुई। परमेश्वर लिंग को ही अमलेश्वर भी कहा जाता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है। प्रायः किसी मंदिर में लिंग की स्थापना गर्भगृह के मध्य की जाती है और उसके ठीक ऊपर होता है शिखर। किंतु ओंकारेश्वर लिंग मंदिर के गुंबद के नीचे नहीं है। इसकी एक विशेषता यह है कि मंदिर के ऊपरी शिखर पर भगवान महाकालेश्वर की मूर्ति लगी है। कुछ लोगों की मान्यता है कि यह पर्वत ही ओमकार रूप है। परिक्रमा के अंतर्गत बहुत से मंदिरों के विद्यमान होने के कारण भी यह पर्वत ओंकार के रूप में दिखाई पड़ता है। ओंकारेश्वर के मंदिर ओंकार में बने चंद्र का स्थानीय ओम, इसमें बने हुए चंद्र बिंदु का जो स्थान है वही स्थान ओंकार पर्वत पर बने ओंकारेश्वर मंदिर का है। मालूम पड़ता है कि इस मंदिर में शिव जी के पास ही माँ पार्वती की भी मूर्ति स्थापित है। यहाँ पर भगवान परमेश्वर महादेव को चने की दाल चढ़ाने की परंपरा है। तो साथियों, मैं उम्मीद करती हूँ कि द्वादश ज्योतिर्लिंग की सीरीज में आज के इस चौथे ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर महादेव की कथा आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मैं इसी तरीके की और पौराणिक कथा, मोटिवेशनल स्टोरी आप लोगों के साथ में इसी चैनल पे साझा करती रहती हूँ। तो इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने साथियों और अपने परिवारजनों के साथ में साझा कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं कल एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।